टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सौरमंडल के ग्रहों का। उसमें कौन कौन से तथ्य आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और उनकी गति क्या है, उपग्रह क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और साथ में जो मैंने आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई है उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा। देखते हैं ग्रह और उनके प्रमुख तथ्य हैं। देखिए, हमारे जो ग्रहों की जो संख्या है वो आपकी 8 है। कितनी है? हमारे जो ग्रह हैं वो आपके 8 हैं। पहले ग्रह 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 में, कब? 2006 में प्राग, जो चेक गणराज्य की राजधानी है, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, और ठीक है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में जो ग्रह की परिभाषा द्वारा डिफाइन की गई और ये कहा गया कि ग्रह उस खगोलीय पिंड को कहेंगे जिसमें अपना स्ट्रक्चर बनाए रखने का कम से कम घनत्व हो, वो दूसरे ग्रह की कक्षा को न काटता हो, यानी क्रॉस न करता हो। तो इस दृष्टि से हमारा जो प्लूटो था, ये चूंकि यूरेनस की जो कक्षा थी उसको क्रॉस करता था, इसलिए इसे ग्रहों की दृष्टि से बाहर कर दिया 2006 में, 24 अगस्त 2006 में। ठीक है, और कहां पर? प्राग, यानी चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में खगोलीय सम्मेलन में इसे ग्रहों की दृष्टि से बाहर कर दिया। अब हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और एक जो मैंने पहले ही बताया कि सौरमंडल का मतलब होता है एक तारा। तारा के चारों ओर खगोलीय पिंड चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी पूरी फैमिली होती है जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। यानी एक सौरमंडल में एक तारा होगा, ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, कॉमेट्स होंगे, उल्का ताराएं, सब कुछ होंगी वहाँ। ठीक है, इन सबको संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। तो केंद्र की बात करेंगे तो हमारा जो केंद्र है वो कौन है? हमारा सूर्य है। सूर्य हो गया, हमारा तारा हो गया। फिर आपके जो ग्रह कौन कौन से हो गए? वो आपका सबसे पहले मरकरी यानी बुध है, दूसरा आपका शुक्र है, तीसरे नंबर पे आपकी पृथ्वी आती है और चौथे नंबर पे आपका मंगल आता है। ध्यान रखना, 4 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल के बाद में जो पाई जाती है एक बेल्ट, ये टूटे हुए ग्रह का हिस्सा है। इसमें खगोलीय पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं इस बेल्ट में। इसे को कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। और इसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह भी ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्य और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में 4 ग्रह पाए जाते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद में आपको जो सबसे बड़ा ग्रह दिखाई दे रहा है वो है बृहस्पति। फिर आपको दिखाई देगा शनि, उसके बाद दिखाई देगा आपको यूरेनस, और उसके बाद जो दिखाई दे रहा है आपको नेपच्यून। ठीक है, लेकिन नेपच्यून के बाद में एक और बेल्ट दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे बोलते हैं कूपर बेल्ट। ध्यान रखना, 2 बेल्ट सौरमंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट और दूसरी कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में 4 ग्रह पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चूंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद में है, इन्हें हम कहते हैं क्या? वाह्य ग्रह। और ये 4 जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अब यहां से बात कर लेते हैं सूर्य क्या करता है। जो तारा है वो ऊर्जा का ऊर्जा का स्रोत होता है। अब सूर्य की जो ऊर्जा है, जो ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा जो हमको प्रोवाइड करता है, नाभिकीय ऊर्जा जो हमें प्रोवाइड करता है, इसके पीछे एक क्रिया जिम्मेदार है और वो है नाभिकीय संलयन क्रिया। कौन सी? नाभिकीय संलयन क्रिया। इस नाभिकीय संलयन क्रिया में जो हाइड्रोजन है वो आपके हीलियम में बदल रही है। किसमें? हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम का अणु बनाते हैं। जब 2 अणु मिलते हैं तो अपार ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ही हमें प्राप्त होती है धूप के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में। तो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? हाइड्रोजन है।
और दूसरे नंबर की गैस जो पाई जाती है वो आपका हीलियम है। यह पूछ ले कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। अगर ये पूछ ले वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन है, जबकि ब्रह्मांड की हम बात करें तो आपकी कौन सी है, हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पर आपका हीलियम है। और जब ये सूर्य अपनी प्रकाशीय ऊर्जा हमको देता है तो ये जो प्रकाश है वो फोटोन कणों का बना है। किसके बना है, फोटोन कणों का बना होता है, और ये प्रकाश फोटोन कणों के रूप में ही आगे बढ़ता है। ये जो फोटोन कण है इसकी खोज आइंस्टीन ने की थी। किसने, आइंस्टीन ने की थी। और ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कण पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ये कण हैं। क्या है, कण है। तो फोटोन क्या हो गए, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो कण पाए जाते हैं वो आपके फोटोन हैं। अब यहां से इन ग्रहों के बारे में अध्ययन हम कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह आंतरिक है, कौन से वायु ग्रह हैं। तो 4 ग्रह मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, बुध आपका, फिर आपका था शुक्र, फिर पृथ्वी, और फिर आपका मंगल। ये आपके क्या हैं, ये आपके इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह हैं। इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह है। ठीक, पहली बात। तो दूसरा, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इनका जो घनत्व है वो ज्यादा है और ये पृथ्वी की सदृश्य हैं। जैसे पृथ्वी पर चट्टानें और परत पाई जाती हैं वैसे इन पर भी पाई जाती हैं। जैसे पृथ्वी का जो कोर है ये सेमी लिक्विड है, मतलब अर्ध ठोस है, सेमी सॉलिड है, तो ऐसे इनके भी हैं। इसीलिए इनका घनत्व क्या है, ज्यादा है। इसलिए इनको उच्च घनत्व वाले ग्रह भी कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लेता है कौन से आंतरिक ग्रह, कौन से बाह्य ग्रह हैं। अब आंतरिक ग्रह के बाद मैंने आपको इससे पहले जस्ट बताया था ये आंतरिक ग्रह हैं, और उसके बाद आपकी कौन सी है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है, एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये जो पाई जाएगी आपकी वो आपकी कूपर बेल्ट है। और कूपर बेल्ट और क्षुद्र ग्रह के बीच में 4 ग्रह पाए जाएंगे, आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वीनस। तो ये आपके कौन से हो गए, वायु ग्रह हो गए। तो ये पूछ लेता है। अब वायु ग्रहों को डिटेल में देख लेते हैं। वायु ग्रह में कौन सा, पहले बृहस्पति था आपका, बृहस्पति, ठीक है। और दूसरा जो छात्र था वो था आपका शनि, छल्लेदार ग्रह है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यूरेनस और फिर आपका वीनस, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब इनको क्या कहते हैं, इनको चूंकि इनमें घनत्व कम है तो कम घनत्व वाले या न्यून घनत्व वाले ग्रह भी कहा जाता है ना, घनत्व वाले ग्रह कहा जाता है। चूंकि ये इनमें गैसीय तत्व की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वो आपका है जोवियन ग्रह। कौन सा है, जोवियन ग्रह है। तो कम घनत्व वाले ग्रह गैसीय ग्रह और जोवियन ग्रह है। और इनकी जो पोजीशन है तो यहां पर कौन सी होगी, यहां पर क्षुद्र ग्रह की प्लेट पाई जाएगी, क्षुद्र ग्रह प्लेट। और यहां जो पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, कूपर प्लेट, कूपर प्लेट, कूपर बेल्ट, ठीक है। प्लेट या बेल्ट कोई बात करिए, इसके बीच में ये पाई जाते हैं। अब इन ग्रहों का हम बारीकी से हम अध्ययन कर लेते हैं। कौन कौन सा है, जैसे मरकरी है। मरकरी क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध, ध्यान, सूर्य के सबसे पहले जो नजदीक आएगा तो वो कौन सा है, बुध होगा। और साथ ही ये सबसे छोटा भी ग्रह है, यानी ये सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। मात्र 4880 किलोमीटर इसका जो व्यास है, 5.42 इसका घनत्व है। इसका सर्वाधिक तापांतर है, यानी ये दिन में इसका जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, रात में कम हो जाता है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर तापांतर है तो वो किसका है, बुध का है।
ये सर्वाधिक अच्छी गति है, यानी सूर्य के चारों ओर सबसे तेज गति लगाता है। मात्र 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसका जो क्रोड है, इसके जो क्रोड में यहाँ ये क्या है, लोहा है, और इसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, यानी इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये सब इसका जो क्रोड लोहे का बना है। सबसे कम इसकी सूर्य से जो दूरी है सबसे कम है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है। मात्र 4880 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है, और इसका घनत्व 5.427 है, 5.427 है। अगला पॉइंट देखते हैं तो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से ही ग्रहों में पूछे हैं। वीनस यानी शुक्र। शुक्र को हम यूनान में इसे सुंदरता की देवी कहते थे, और ये अंगूठे के नीचे वाला जो स्थान है पामिस्ट्री में, यानी हस्तरेखा विज्ञान में इसको ग्रह को अंगूठे के नीचे बतलाया गया है। पृथ्वी के ये सबसे नजदीक ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, लेकिन पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो आपका शुक्र है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है, और इसका जो घनत्व है वो 5.24 ग्राम घन सेंटीमीटर है। अब इसे क्या कहते हैं, ये पृथ्वी की सिस्टर यानी सिस्टर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। साथ ही इसका जो तापमान है वो सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा तापमान बुध का नहीं है, सबसे ज्यादा तापमान आपका शुक्र का है, क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो सूर्य के प्रकाश को अंदर आने तो देती है लेकिन उसकी ऊर्जा को वापस जाने नहीं देती, इसीलिए इसका तापमान ज्यादा हो जाता है। तो सर्वाधिक जो तापमान वाला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक चमकीला भी ग्रह है, प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह है। इसमें ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है, और ज्वालामुखी को हम पृथ्वी या ग्रहों का सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। चूंकि यहाँ लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो वहाँ प्रेशर कुकर में जैसे सेफ्टी वॉल्व होता है उसी प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह भी कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के भी बादल पाए जाते हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। यह पूर्व से पश्चिम अर्थात क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। दो आपके ग्रह ऐसे हैं जो वीनस और यूरेनस, जो आपके क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम घूमते हैं। इनका भी, इससे यानी वीनस का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो दो ऐसे ग्रह हैं, वीनस और मरकरी, जिसके अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला जो है हमारा प्यारा सा ग्रह है वो है पृथ्वी। हालांकि इसके लिए मैं पूरा अलग ही टॉपिक है, लेकिन साउंड नॉलेज यहां से हम ले लेते हैं, अलग वीडियो बनेगा इसका। पृथ्वी नीला ग्रह और भूमध्य की व्यास 12,755.6 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। 12,712 इसका ध्रुवीय व्यास है। ध्रुवीय व्यास मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो व्यास है वो 12,712 किलोमीटर है, और ध्रुवीय परिधि जो है 40,008 किलोमीटर है। साथ ही भूमध्य रेखीय परिधि की हम बात करें तो 40,076 किलोमीटर है। घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट 4.06 सेकंड में ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अक्ष का, इसका जो इसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अक्ष हो गया, तो अक्ष से जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री है। इसका घनत्व कितना है 5.52, सबसे ज्यादा घनत्व है। क्या है, सबसे ज्यादा घनत्व, और सबसे कम है शनि का। शनि का सबसे कम है और पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व है। जल इसमें 71%, 71% आपका जल है, और 29% आपका स्थल है इस पर। इसीलिए ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये पानी है, महासागर में स्थित पानी है, तो इसे नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है। इसका एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, पृथ्वी के लिए एक सेपरेट वीडियो है, क्योंकि इसमें करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो, मार्स यानी मंगल, लड़ाकू ग्रह, इसे क्या कहते हैं, लड़ाकू ग्रह कहते हैं, और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह, लड़ाकू ग्रह भी कहा जाता है।
व्यास 6 यानी 6800 किलोमीटर है इसका, और इसका घनत्व 3.94 घन सेंटीमीटर है। अगर ये देखिए जो आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह में सबसे कम घनत्व आंतरिक ग्रह में किसमें, ध्यान रखना आंतरिक ग्रह में तो किसका है, वो आपका मार्स का है, लेकिन टोटल ग्रह में सबसे कम शनि का है। इसकी परिक्रमण गति 687 दिन है, ये तो पूछा नहीं था, लेकिन यहाँ मीथेन की प्राप्ति हुई है, यहाँ मीथेन की प्राप्ति हुई है। उपग्रह फोबोस और इसके डीमोस, 2 उपग्रह हैं इसके, कितने, फोमोस और डीमोस। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस, और सबसे बड़ी घाटी मैरिनस घाटी कहां पर स्थित है, वो आपकी मंगल ग्रह पर स्थित है। प्रथम मानव रहित विमान पाथफाइंडर 1997 में अमेरिका ने यहां पर भेजा था। भारत ने भी मंगलयान भेजा है, और भारत ने जो मंगलयान भेजा है उसका मैं करंट में तो जो छोटे छोटे वीडियो हैं, क्योंकि उसे पूरा जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है वो पढ़ाएंगे तो वहां आपको बता देंगे। अब आया जुपिटर यानी बृहस्पति। यानी बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है ये, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला। ध्यान रखना अपनी अक्ष पर सबसे तेज जो घूर्णन गति करने वाला है तो वो कौन है, वो आपका बृहस्पति है। 9 घंटे 55 मिनट में ये अपनी घूर्णन गति को कंप्लीट कर लेता है। सर्वाधिक पलायन वेग इसका है। घनत्व तो 1.33 ग्राम घन सेंटीमीटर है। इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पीला ग्रह कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह हैं इसके 71 में, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। और लघु सौर तंत्र वाला ग्रह इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु सौर तंत्र वाला ग्रह इसको कहा जाता है। और लो, कैस्टिलो, यूरोपा, आयो, हिमालय और मेंटिस इसके उपग्रह जो पूछे जाते हैं। ध्यान रखना पूछ लेता है कि हिमालय कहां, किस का उपग्रह है, तो किसका है, आपका बृहस्पति का उपग्रह है हिमालय। लो, कैस्टिलो, तो ये पूछा जा सकता है। अगला जो है वो है शनि। शनि मतलब आपका सैटर्न। ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे कम घनत्व 0.69 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यहाँ मीथेन और अमोनिया के स्रोत पाए जाते हैं। सर्वाधिक छल्ले पाए जाते हैं। ध्यान रखना ये इसके अंदर कितने ये छल्ले पाए जाते हैं। आकाश गंगा जैसा ग्रह, ध्यान रखना आकाश गंगा जैसा गैलेक्सी टाइप जो ग्रह है वो आपका शनि है। सबसे बड़ा इसका जो उपग्रह है वो टाइटन है। ध्यान रखना टाइटन है, और टाइटन ही पर अपना एक स्थायी वायुमंडल है। 1998 में यूएसए ने यहाँ पर केसिनी उपग्रह को भेजा था। ये सारे फैक्ट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है। अगला जो ग्रह है वो है यूरेनस। यूरेनस की हम बात करें तो इसका व्यास 51,800 किलोमीटर है। घनत्व इसका 1.3 ग्राम सेंटीमीटर है, और मीथेन और हाइड्रोजन के स्रोत यहां भी पाए जाते हैं। इसे हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। और यह भी पूर्व से पश्चिम परिक्रमण करता है, और इसके उपग्रह भी पूर्व से पश्चिम परिक्रमण करते हैं। ध्यान रखना 2 ही ग्रह मैंने बताया था आपको, शुक्र और यूरेनस, ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ये हरी डिस्क जैसा ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह है। ध्यान रखना ये यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है, जबकि सॉरी सबसे ज्यादा सूर्य से दूर है वो आपका नेपच्यून है, लेकिन सबसे ठंडा ग्रह आपका यूरेनस है। नेपच्यून सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये हरा ग्रह इसे को भी कहते हैं। ट्राइटॉन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। देखो टाइटन नहीं है, ट्राइटॉन है। सबसे दूर स्थित गैसी ग्रह, यानी सूर्य से सबसे जो दूर स्थित ग्रह है वो आपका कौन सा है, वो आपका नेपच्यून है। और सर्वाधिक सूर्य से दूर है
और सबसे दूर स्थित गैसीय ग्रह भी है। दोनों तरह से ये प्रश्न पूछा गया, दोनों मैंने आपके पॉइंट डाल दिए हैं। तो इस तरह से आपने आज सौर मंडल के ग्रहों के विशेष तथ्यों को जाना। इनको नोट करिए, इसकी पीडीएफ मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। और जो कोई भी छात्र हमसे पढ़ना चाहते हैं वो टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर रोज फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। पृथ्वी और उसके बाद सूर्य और चंद्रमा हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।